हम सबके मध्य विराजमान हमारे जौरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सूबेदार सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अजब सिंह जी, अंबा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कमलेश यादव जी, यशपाल गुप्ता जी, हमारे राज्य शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुमंगल सिंह जी और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय दिनेश त्यागी जी, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मरैया जी, हमीर सिंह पटेल साहब, दिनेश जैन जी, बीरेन्द्र सिंह जी, अरविंद सिकरवार जी, विजय जादौन जी, रवि कुशवाहा जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी बीएलई और ग्रामवासी सज्जनों और बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सीएससी ने अपने इस कार्यक्रम में एफपीओ की परिकल्पना को भी जोड़ा है। यह कृषि उत्पाद संगठन ये एक ऐसा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव का और किसानी का पूरा क्षेत्र बदल सकने में कामयाब हो सकते हैं। देश में सीएससी की एक बड़ी श्रृंखला बनी है और जहां तक अभी पहुंच नहीं है, उस अंतिम गांव तक भी कनेक्टिविटी को जोड़ने का निर्देश प्रधानमंत्री जी का है। सीएससी एक ऐसा न्यूक्लियस पॉइंट गांव में है कि अगर गांव के लोग इसका उपयोग करना सुनिश्चित कर लें और सीएससी में बैठा हुआ जो हमारा बीएलई है, अगर वो अपने कर्तव्य के साथ साथ थोड़ा सा सेवा भाव, थोड़ा सा उन्नति का भाव और थोड़ा सा विकास का भाव अपने मन में रखे, तो सीएससी में बैठे हुए बीएलई की प्रतिष्ठा ठीक गांव में उसी प्रकार से हो सकती है जैसे कोई एक दयावान डॉक्टर होता है, बिना फीस के भी किसी गरीब आदमी को देख लेता है तो लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं और उसका आदर करते हैं। इसी प्रकार से सीएससी का ये नेटवर्क हर गांव को दिल्ली से जोड़ने का एक उपकरण है। भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना से गांव को जोड़ने का उपकरण है। अभी हम सब लोग यहां पर कार्यालय का उद्घाटन किए। मैं आग्रह करना चाहूंगा गांव के जो लोग यहां बैठे हैं, बाकी जो नेता लोग आए हैं वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, मेरे साथी जो बीएलई है वो अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, लेकिन यहां योगेंद्र कुशवाहा ने जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न का परिणाम उनके प्रयत्न और आप सबकी प्रयत्न दोनों मिलेंगे तो निश्चित रूप से गांव के हित में आएगा। मुंद्राजा गांव हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है। यहां बड़ी आबादी है, मेहनतकश किसान है, अच्छी खेती करते हैं, खेती को और आधुनिक बनाने की ललक भी रखते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जो आवश्यक और मौलिक सुविधाएं हैं
वो सीएससी अगर गांव में उपलब्ध करा दे तो मुंदराजा के किसी व्यक्ति को जौरा और मुरैना जाने की जरूरत नहीं पड़े। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजर की जरूरत है तो इस एफपीओ में उसकी उपलब्धता आपको हो जाएगी। अगर आपको सॉइल का टेस्ट कराना है तो सॉइल टेस्ट आपकी इस एफपीओ में यहीं हो जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना है तो हमारे गांव के बच्चे यहीं कंप्यूटर सीख सकेंगे। विभिन्न प्रकार के जो उपक्रम हैं जो रोजगार के अवसर सृजित कर सके, मैंने यह देखा कि मटेरियल त्यागी जी पहुंचा रहे हैं और इसी प्रकल्प में एलईडी बल्ब बन रहा है। अब एलईडी बल्ब अगर यहां बन रहा है तो यह कीमत में भी सस्ता है और एलईडी बल्ब का आप उपयोग करोगे तो बिजली भी कम लगेगी, बिल भी कम आएगा। अगर मुंदराजा गांव ये तय कर ले कि अब सारे बल्ब उतार कर अब इसी एफपीओ में बना हुआ जो एलईडी बल्ब है, हम हर व्यक्ति अपने घर में उसी बल्ब को लगाएगा तो हम ये गौरव हासिल कर सकते हैं कि मुरैना जिले में मुंदराजा गांव एक ऐसा है जिसको एलईडी गांव कहा जा सकता है। एफपीओ विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज किसानी हमारे देश की रीढ़ है। किसानी की ओर नई पीढ़ी भी आकर्षित हो, यह समय की आवश्यकता है। बहुत सारे काम देश में ऐसे हैं जिनमें पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट बन सकती है जिसकी खपत हमेशा ही रहने वाली और हमेशा ही बढ़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े बड़े लोग, मुझे महिंद्रा ट्रैक्टर के मालिक मिले, आनंद महिंद्रा जी, कितने बड़े आदमी हैं दुनिया जानती है। देश के 2-4-10 लोगों में उनकी गिनती होती पैसे वालों में। लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर पर तो वो काम कर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोसेसिंग यूनिट पर भी हमको जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब चीज थम सकती है, मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसको खाने को तो चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले, और ये मांग दिनों दिन बढ़ने वाली है। इसलिए एफपीओ परियोजना पर प्रधानमंत्री का भी बल है। हमने देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने के कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। इसके पीछे भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया सीडीओ को मदद के लिए देकर खर्च कर रही है, और यह कोशिश है कि एफपीओ का यह संसार ठीक उसी प्रकार की एक नई क्रांति को किसानी के क्षेत्र में जन्म देगा, जिस प्रकार से स्व सहायता समूह की बहनों ने गांव में रहकर अपनी आजीविका की दृष्टि से एक क्रांति करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश भर में लगभग 73 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनमें लगभग 7 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं को सरकार भी सहयोग करती है, बैंक भी सहयोग करती है, और मुझे कहते हुए भी गौरव है कि ऐसे छोटे छोटे समूह, इन समूहों के पास जो बैंक का कर्जा है
वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया है। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि आमतौर पर एक जमाने में धारणा थी कि गरीब आदमी को लोन दोगे तो कभी वापस नहीं आएगा, वो डूब ही जाएगा। मुझे ध्यान है जब हमारी सरकार 2014 में बनी, उस समय बहुत सारी कंपनियां यूपीए की सरकार में एनपीए हो गई थी और दिवालिया होकर बंद होने के कगार पर खड़ी थी। उनका एनपीए रेट कितना था मालूम? दिवालिया होने का रेट 100 में से 82, मतलब 100 कारखाने हैं तो 82 बंद होने के कगार पर आ रहे थे 2014। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप की गरीब बहन गांव में पापड़ बनाने का काम करती है, लेकिन आप उसकी ईमानदारी को देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का एनपीए रेट ओनली 2%। एक वो आदमी जो 1 लाख करोड़ रुपया लेकर अपने को दिवालिया घोषित करता है, लेकिन मेरी एक गरीब बहन बैंक से 10,000 रुपया लेकर 10 का 10,000 रुपया पटाने की चिंता पहले करती है, बचाने की चिंता बाद में करती है। मैं इस कार्यक्रम में आप सबको ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाके सीएससी और एफपीओ ये दोनों ऐसे उपक्रम हैं जो क्षेत्र की तस्वीर को भी बदल सकते हैं, क्षेत्र की तकदीर को भी बदल सकते हैं। हम लोगों को आवश्यकता इस बात की है कि आप गांव में रहने वाले लोग सीएससी की उपयोगिता समझें, सीएससी की छोटी मोटी फीस है वो उसको पे करें, सीएससी आपको सेवा दे यह सुनिश्चित करें। अब गांव में बैंक हो ना हो, लेकिन इस कमरे का जिसका मैंने उद्घाटन किया, इसमें कंप्यूटर पर एक बेटी बैठी हुई है, आप उसके माध्यम से पैसा जमा भी कर सकते हो और पैसा निकाल भी सकते हो। ये क्रांति है। हम लोगों को लगता है कि हमारे गांव में बैंक नहीं खुल रही, बैंक नहीं खुल रही। आज बैंक खुलने की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंच गई है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11 करोड़ लोगों को 20,000 करोड़ रुपया 10 मिनट के भीतर पूरे हिंदुस्तान में 20,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के खाते में डेबिट कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत आग्रह के साथ गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी तो इन लोगों ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का भी काम इसी एफपीओ में प्रारंभ किया है। मतलब यहां पर आप आइए, आपके खेत में अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो आप संबंधित व्यक्ति को सीएससी पर बैठकर खबर करिए, सीएससी वैज्ञानिक को बताएगी, आपका फोटो भेजेगी और तत्काल आपको वहां से एडवाइज आ जाएगी कि आप ये वाला पेस्टिसाइड यूज करो। इसी प्रकार से पशु अगर बीमार है तो उसके बारे में भी कोई राय लेनी है तो संबंधित डॉक्टर से राय ली जा सकती है। ये मुंद्रावजा में बिना पशु अस्पताल खोले हुए भी आप काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये प्रकल्प बढ़ेगा तो इस स्थिति में भी आ सकता है कि टेलीमेडिसिन के लिए कोई व्यक्ति भी बीमार पड़े तो आपको ग्वालियर में डॉक्टर समीर गुप्ता से सलाह लेनी है तो समीर गुप्ता से भी सलाह ले सकते हैं और मेदांता के किसी डॉक्टर से भी सलाह लेना है तो ये सीएससी का उपकरण मुंद्रावजा में बैठकर मेदांता और अपोलो से भी सलाह दे सकते हैं। इसलिए इस तकनीक को, इस उपकरण को, इस संस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए हम सब लोगों का प्रयत्न होना चाहिए कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। काम दोनों तरफ से चलता है। गांव की कहावत है, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफ सीएससी है,
सीएससी के पास टेक्नोलॉजी है, सीएससी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का, आपको मदद करने का मन रखती है। भारत सरकार उसकी पीठ पर पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर न तस्वीर बदल पाएगी न तकदीर बदल पाएगी। इसलिए दोनों हाथ मिलें और जोरदार तालियां बजाकर हम इन प्रकल्पों को सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।